हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर प्रॉब्लम्स देखी थी। अलग अलग टाइप के केसेस हमने डिस्कस किए थे। अब आगे एक केस और देखते हैं जिसमें है इंस्ट्रूमेंट एक्सिस एट वेरी डिफरेंट लेवल। इसके अंदर क्या है, आपका जो स्टेशन है पी और आर पर जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं उन दोनों के लेवल में या एक्सिस में बहुत ज़्यादा अंतर है। जैसे कि यहाँ इसकी एक्सिस यहाँ पर आ रही है और इसकी एक्सिस यहाँ आ रही है, तो ये जो डिफरेंस है वो बहुत अधिक है। इस डिफरेंस को हम आज स्टडी करेंगे और इससे कैसे हाइट निकालेंगे और डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पता करेंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने एक इंस्ट्रूमेंट लगाया है पी पर, जहाँ से इस मीनार या ऑब्जेक्ट का आपने एंगल लिया है जो कि है α1। यहाँ से इसकी दूरी जो है वो यहाँ पर दे रखी है d। और सेकंड इंस्ट्रूमेंट है जो आपने आर पर लगाया है, यहाँ से फर्स्ट वाले इंस्ट्रूमेंट के बीच की दूरी है आपके पास में ये b। यहाँ से जो एंगल लेंगे ऑब्जेक्ट का वो आएगा α2। फर्स्ट वाले इंस्ट्रूमेंट से हाइट मिलेगी हमें h1 और सेकंड वाले इंस्ट्रूमेंट से मिलेगी h2। इसी प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे कि जब B पर आपका इंस्ट्रूमेंट होगा इस जगह, तो एज पर एक स्टाफ रख के उसकी भी रीडिंग लेंगे और उसका भी एक एंगल लेंगे जो कि अल्फा से डिनोट किया है। यहाँ जो हाइट मिलेगी उसको एज डिनोट किया है। स्टाफ की रीडिंग जो मिलेगी उसको स्मॉल r से डिनोट किया है। तो डेरिवेशन कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला आपका डायग्राम है उसके अनुसार h1 की वैल्यू हो गई d10 α1 और h2 की वैल्यू हो गई b प्लस डी 10 α2। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेशन को दोनों ही इक्वेशन में से h2 में से h1 माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास में इस टाइप से इक्वेशन मिल जाती है। यह सेकंड इक्वेशन हो गई, ये पीछे वाली फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसको सोल्व करेंगे हम, तो हमारे पास में डी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हमने क्या किया है कि इसको आपके पास में h2 माइनस h1 क्या है, s की वैल्यू होती है, यह पुट कर दिया है। अब इसके अंदर यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है 10 α2 का b प्लस डी में, तो हमें b 10 α2 प्लस डी 10 α2 मिलेगा। d की वैल्यू को एक साथ में लिख दिया है यहाँ पर, वो b की वैल्यू एक साइड में लेके चले गए हैं s की ओर। यहाँ से हम क्या करेंगे, d की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारे पास में यह इक्वेशन आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिए। अब आपको क्या करना है कि जो आपके पास में d की इक्वेशन मिली है, इस d की वैल्यू को फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमें h मिल जाएगा जो कि होगा b 10 α2 माइनस s 10 α1 अपॉन 10 α1 माइनस 10 α2। इससे आप हाइट निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, हाइट निकालनी है। तो हाइट ऑफ द स्टेशन P अबाउ द एक्सिस एट B। जब आपकी एक्सिस B पर है तो P स्टेशन पर आपकी हाइट जो निकाली थी हमने सेकंड डायग्राम से, उसकी बात कर रहे हैं। तो आपके पास में क्या होगा, h माइनस आर। यह है ऊपर वाले डायग्राम के अनुसार। यहाँ पर h जो एक्सिस से लेकर ऑब्जेक्ट के टॉप तक की हाइट है वो h है, और जो स्टेशन जहाँ पर लगा हुआ था वहाँ से लेकर ऑब्जेक्ट के हाइट, स्टाफ के जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था उसके p की एक्सिस की हाइट है स्मॉल r। तो इसको माइनस कर लिया है, जिससे आपके पास में एक्चुअल डिफरेंस यहाँ पर जो आ रहा है वो मिल जाएगा। तो आपके पास में h की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास में वहाँ पर b 10 अल्फा माइनस r हो गया। हाइट ऑफ द एक्सिस एट a अबाउ द एक्सिस एट b। हमारे पास में क्या है, a और b के एक्सिस का डिफरेंस हमारे पास में क्या है, s है। तो यहाँ पर हम इसको रख लेते हैं, तो हमारे पास में क्या आ गया, b 10 अल्फा माइनस r प्लस h डैश। यह आपके पास में यहाँ पर आपके पास में वेयर
एट डेज इज द हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एट पी। पी पर जो इंस्ट्रूमेंट लगाया था उसकी हाइट है एच डेज। अब आपके पास में दोनों इक्वेशन जो है उसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन थर्ड एंड फोर वी कैन गेट डी एंड एच वन। हम दोनों की वैल्यू जो है यहाँ पर इक्वेशन 3 और 4 में रख लेंगे एस की वैल्यू को, तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, डी की वैल्यू भी मिल जाएगी और एच वन की वैल्यू भी मिल जाएगी। अब आपको आर एल निकालना है, तो आर एल का फॉर्मूला होगा हमारे पास में आर एल ऑफ क्यू। क्यू का आर एल निकालना है तो क्या होगा, आर एल ऑफ ए प्लस एच वन। यहाँ पर देख लेते हैं ऊपर डायग्राम के अंदर क्यू का आर एल निकालना है आपके पास में, तो एच वन और आर एल ऑफ ए, यहाँ का आर एल और ये एच वन उसमें प्लस कर लेते हैं तो क्यू का आर एल आपको मिल जाता है। यही यहाँ पर आपको लिख कर बताया गया है नीचे की साइड में। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, आर एल ऑफ बी प्लस एस प्लस एच वन। इसको भी डायग्राम के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है आपके पास में, अगर आर एल ऑफ बी है आपको आपके पास में यहाँ का, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है एस, इसको जोड़ लेंगे प्लस आपका एच वन कर लेते हैं, तो हमारे पास में क्यू का आर एल आ जाता है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर एल ऑफ बेंचमार्क, अगर बेंचमार्क के थ्रू निकालना है तो आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड टेकन फ्रॉम बी। बी से भी जो भी बैक सेटिंग करी है वो, यानी कि स्टाफ की जो रीडिंग ली है अपने बेंचमार्क पर वो, प्लस एस प्लस एच वन, तो भी हमारे पास में क्या आ जाएगा, आर एल ऑफ क्यू मिल जाएगा। और हमने ऊपर बताया है कि एस की वैल्यू क्या होगी, ये यहाँ पर लिख के बताया हुआ बी टेन एल्फा माइनस आर प्लस एट एस। यह तो आपका हो गया जब है आपका बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एसेंशियल बट इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इन सेम वर्टिकल प्लेन एज द एलिवेटेड ऑब्जेक्ट। लेकिन जब आपका इंस्ट्रूमेंट दोनों, एक इंस्ट्रूमेंट दोनों जो लगे हुए हैं वो और ऑब्जेक्ट एक ही लाइन में नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए नीचे यह आपका सेकंड प्रॉब्लम है, इसको देख लेते हैं हम यहाँ पर। बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एसेंशियल द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इज नॉट इन द सेम वर्टिकल प्लेन एज द एलिवेटेड ऑब्जेक्ट। यानी कि ऊपर से अगर हम प्लान को देखते हैं तो मान लेते हैं ये ग्राउंड है जहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ है, वो दो इंस्ट्रूमेंट आपने इस तरह से लगाए हुए हैं, तो ये तो हो गया सेम वर्टिकल प्लेन। लेकिन इस बार जो प्रॉब्लम है उसके अंदर क्या है, ये ग्राउंड है, यहाँ ऑब्जेक्ट है आपका, और एक स्टेशन यहाँ लगाए, एक स्टेशन यहाँ लगाए, यानी कि ये ट्राइंगल बना रहा है, तो सेम वर्टिकल प्लेन में नहीं है, यानी एक ही लाइन के अंदर नहीं है। तो कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ इस डायग्राम को समझ लेते हैं। यहाँ पर पी स्टेशन पर एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, सेकंड आर पर लगा हुआ है। इसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी हमने हाइट निकालनी है, तो यहाँ से जो एंगल लिया है हमने वो अल्फ़ा वन हो गया, यहाँ से जो एंगल लिया वो अल्फ़ा टू हो गया। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी हमने बी से डिनोट करी है। फर्स्ट स्टेशन से लेकर ऑब्जेक्ट की दूरी हमने डी से डिनोट कर रखी है। यह बेंचमार्क पर सारी रीडिंग्स है स्टाफ की, जिसे एस से डिनोट किया। अब यहाँ बात कर लेते हैं फर्स्ट ट्राइंगल ए क्यू क्यू डैश। तो देखते हैं ऊपर डायग्राम में ए क्यू क्यू डैश कौन सा ट्राइंगल होगा। यहाँ है ए क्यू क्यू डैश, यह फर्स्ट वाला, जो फर्स्ट आपने अल्फा वन की रीडिंग ली है उस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से हमें मिलेगा एच वन। तो इसका फॉर्मूला हो गया हमारे पास में क्यू क्यू डैश इज इक्वल टू एच वन इज इक्वल टू डी टेन अल्फा वन। ऐसे ही ट्राइंगल पी आर क्यू वन, यानी कि सेकंड वाले जो इंस्ट्रूमेंट से हमने रीडिंग ली है, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो इस ट्राइंगल के लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा फॉर्मूला,
सॉरी एंगल निकाल रहे हैं कोण पी क्यू आर, यानी कि ये वाला जो ये वाला जो ट्रायंगल है इसकी बात कर रहे थे। इसमें जो आपके पास में ये बीटा टू है, ये सॉरी थीटा टू है, ये थीटा वन है, तो इस एंगल को निकालना है। तो यह एंगल हमारे पास में आ जाएगा 180 माइनस थीटा टू प्लस थीटा वन। यहाँ पर इस टाइप से ये लिखकर बताया हुआ है। यहाँ 180 डिग्री की वैल्यू 5 से डिनोट करके हम इस टाइप से भी इसको लिख सकते हैं। अब इसके लिए हम एक ट्राइंगल साइन रूल लगाएंगे, जिसमें ऊपर डायग्राम के अनुसार हम देखते हैं यह ट्राइंगल है, इसमें ट्राइंगल रूल लगाया है। ये वाली भुजा और इसके सामने वाला कोण इसके अपॉन में, ये वाली भुजा उसके सामने वाला कोण अपॉन में लिखेंगे। ऐसे ही ईस्ट ये वाली भुजा और इसके सामने वाला कोण अपॉन में लेंगे। उसको हमने यहाँ पर इस टाइप से लिखकर बताया। पी क्यू वन साइन टू थीटा इजिकल टू आर क्यू वन अपॉन साइन थीटा वन इजिकल टू आर पी साइन पाई माइनस थीटा वन प्लस थीटा टू। यहाँ पर हम जानते हैं कि आर पी वन जो है, आर पी जो है आपके पास में, इसकी वैल्यू बी है ऊपर डायग्राम के अनुसार। तो यहाँ पर बी डिनोट कर दिया, साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पाई से और थीटा वन प्लस थीटा टू से। तो यहाँ पर क्या है कि साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो केवल अंदर बच जाएगा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। यहाँ पर आपके पास में पी क्यू वन की वैल्यू है डी, तो इसको अगर हम यहाँ रख लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन को बराबर रखते हैं, तो हमारे पास में मिल जाएगा डी बी साइन थीटा टू को इस साइड में लेके आ गए हैं, तो हमारे पास में हो गया बी साइन थीटा टू साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। ऐसे ही आर क्यू वन भी से भी हमें यही इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये इक्वेशन सेकंड और थर्ड हो जाएगी। इसकी वैल्यू में हम क्या करते हैं, डी की वैल्यू की जगह इस वैल्यू को रख लेते हैं, यानी इक्वेशन फर्स्ट में यह पुट करेंगे तो हमें यह इक्वेशन मिल जाएगी बी साइन थीटा टू टेन एल्फा वन को इस साइड में लेके आए साइन थीटा वन प्लस थीटा टू अपॉन में। अब आर एल आपको निकालना है, तो इसके लिए क्या होगा, आर एल ऑफ क्यू, आर एल ऑफ बेंच मार्क प्लस जो भी स्टाफ की रीडिंग वहाँ पर ली है बेंच मार्क पर वो प्लस H1, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, आर एल ऑफ क्यू आ जाएगा। इसको चेक कर सकते हैं H2 की वैल्यू से भी, तो ये इक्वेशन हमें मिलेगी।